फाइनली दोस्तों हम कंपनी पहुंच चुके हैं और जाते हैं फोर्थ फ्लोर पर। ये कंपनी रही 150 प्लॉट नंबर। इसलिए मैं सोच रहा हूं अब यहां से निकलने का टाइम आ चुका है। पता लगे हम 5,000 दे दें और सब सुबह हो जाए। तो यहां से निकलते हैं। इतना टाइम वेस्ट करा है इन लोगों ने, 2 घंटे से ज़्यादा। और ये व्यू देख सकते हैं, आउटसाइड का व्यू है, एकदम शीश महल है। सैलरी अब पता ही नहीं अभी कितना होगा। अभी इंटरव्यू एक बार हो जाए सही से। स्वागत है दोस्तों आज के इस नई ब्लॉगिंग में। तो आज के इस ब्लॉगिंग में हम चलने वाले हैं सेक्टर 20 फेज़ 1 में। एक्चुअली मैंने जॉब अप्लाई किया था naukri.com से, तो मैंने रिसेंटली रात में एक मैसेज पाया। यहाँ पर कंपनी था एजटेक, जो वो ऑफ़र कर रही थी अच्छी सैलरी, और एक खासियत क्या था, वर्क फ्रॉम होम था। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। निकलते हैं, टाइम भी हो चुका है, पढ़ाई भी कर चुके हैं और धूप बाहर बहुत है। चलते हैं, देखते हैं आज के इंटरव्यू में क्या होता है। फाइनली दोस्तों मैंने साइकिल से चल रहा हूँ, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम होगा कि मैं साइकिल से इंटरव्यू के लिए निकल रहा हूँ। क्योंकि जब भी इंटरव्यू के लिए जाता था तो कोई ऑटो लेता था और साधन से जाता था, लेकिन आज पहली बार ऐसा होगा कि मैं खुद के साइकिल से इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो हम कहें कि जब इंटरव्यू ही देने जाना है तो चलो कुछ नया करते हैं जो पहले नहीं किया। तो आज का जो मौसम है दोस्तों वो वाकई में गर्म भी है। बिकॉज ऑफ दैट वो हम पिछली बार जब घूमने गए थे तो मौसम बहुत ही अच्छा था, तो ऐसा गर्मी लग नहीं रहा था, लेकिन आज गर्मी लग रही है। गूगल मैप से मैंने लोकेशन सेट कर लिया हूँ और यहाँ से जो कंपनी है वो 2.5 किलोमीटर है। तो अभी साइकिलिंग करते हैं 2.5 किलोमीटर और पहुँचते हैं, देखते हैं क्या होता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक पड़ रहा था, तो अभी निकलते हैं ट्रैफिक से और चलते हैं। दोस्तों मैं गलत लोकेशन पर आ गया था, 400 मीटर। अभी हम यहाँ से यू टर्न लेते हैं और पहुँचते हैं एग्जैक्ट लोकेशन पर। फाइनली दोस्तों हम कंपनी पहुँच चुके हैं और जाते हैं फोर्थ फ्लोर पर। ये कंपनी रही 150 प्लॉट नंबर। ये वेट कर रहे हैं लिफ्ट का, लिफ्ट भी आ चुकी है और हम फोर्थ प्रेस कर दे रहे हैं और चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। गर्मी देख सकते हैं बहुत पड़ रही है और क्या ही बताएं, गर्मी ज़्यादा हो रही है बस। तो यहाँ एक केबिन में बैठ चुके हैं। यहाँ पर आधे घंटे से बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जब मेरी बारी आएगी फिर जाते हैं। तो हमको इस केबिन में बैठा दिए हैं। 2 लोग थे जिसमें से एक लोग अब गए हैं इंटरव्यू देने। 1 घंटा हो गया है यहाँ पर वेटिंग करते हुए। मेरे हिसाब से इंटरव्यू का प्रोसेस कुछ ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 1 घंटे में 1 राउंड तो इंटरव्यू हो ही जाना चाहिए, अगर 3-4 राउंड होने हैं इंटरव्यू के तो। क्योंकि और भी टाइमिंग अकेले बैठे रहो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना। तो दोस्तों ये इनका रहा सिस्टम और इन्होंने हमको बताया कि अगर यहाँ पर जॉब पक्की करनी है तो तुम्हें 5,000 रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करने होंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। पता लगे हम 5,000 दे दें और सब सुबह हो जाए। तो यहाँ से निकलते हैं। इतना टाइम वेस्ट करा है इन लोगों ने, 2 घंटे से ज़्यादा, और कुछ मिला नहीं। मैडम वो बाहर गेट पर इंतज़ार कर रही है कि तुम अपने घर पर पूछ लो कि 5,000 रुपये अगर दे देंगे तो ये ज्वाइन कर लो। तो हम कहे कि फ्रॉड वाला सीन हो सकता है, तो हम क्यों 5,000 रुपये जमा करें। तो यहाँ से अब निकलने का टाइम आ चुका है भाई। फाइनली दोस्तों मैंने उनको बता दिया है कि हम घर पर बात करके बताएंगे, क्योंकि ये वाला सीन थोड़ा समझ में आ नहीं रहा था। क्योंकि ये इसमें 5,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहे थे। ऐसा कोई कंपनी करती नहीं है कि हाँ एडवांस में पैसा ले ले। अब भाई एक बार हम पैसा लगा भी दें, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि हमारी जॉब लग जाएगी और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल जाएगा। तो हमें तो भाई बिलीव नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उनको बता दिया कि ऐसा जॉब पूछ कर बताएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है और पहुँचते हैं। अब यहाँ से निकलते हैं। एक और कंपनी से कॉल आया था ग्लोबीवा से, और वो बार बार कॉल करके बुला रही है कि आप चले आओ इंटरव्यू के लिए। तो अभी हम चलते हैं और वहाँ पर एक बार
इंटरव्यू दे देते हैं, देखते हैं कि वहाँ का क्या सीन रहता है। अगर अच्छी सैलरी बताएंगी तो कर लिया जाएगा, अदरवाइज गो वेंट गॉन। वहाँ से हम सब भाग चलेंगे, जैसे यहाँ से भाग चले हैं, क्योंकि ये 5,000 रुपये मांग रही थी। अपनी जो साइकिल थी वो यहाँ पर खड़िया दिया था और उठाकर अब चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम लोकेशन स्टार्ट कर देते हैं। जो ग्लोबीवा कंपनी में जाना है इंटरव्यू के लिए, देखते हैं और ये लोकेशन कहाँ लेकर जाता है। यहाँ से जो कंपनी है दोस्तों वो 2 किलोमीटर है और मैंने सफ़र स्टार्ट कर दिया है। साइकिल से हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। तो फाइनली हम कंपनी में आ चुके हैं। साइकिल वगैरह पार्किंग पर लगा दिए हैं। हम उधर साइकिल लगा रहे थे तो वो बोले इधर नहीं लगाना, उसका एक अलग से प्लेस है जहाँ पर केवल साइकिल की स्टैंड ही है, वहाँ पर केवल साइकिल ही खड़े कर सकते हैं। तो वहीं पर खड़िया दिया हूँ, देखते हैं अंदर। अब काफ़ी देर हो गया, गर्मी भी बहुत लग रही थी और एंट्री अब कर ही लेते हैं। दिस इज़ द व्यू ऑफ आउटसाइड। आप देख सकते हैं कंपनी के बाहर का ये व्यू है। तो दोस्तों फर्स्ट राउंड हो गया है और अभी इंतज़ार कर रहे हैं सेकंड राउंड का और उसके बाद में फिर फाइनल राउंड। फाइनली दोस्तों 1.5 घंटे से 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारा इंटरव्यू पेंडिंग में है, अभी हो नहीं रहा है। हम बाहर निकल गए हैं। अभी आकर हम यहाँ खड़े हो गए हैं दोस्तों। अभी टाइम बहुत ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बैठे बैठे हम बोर हो चुके थे। अब उनसे हम फाइनल पूछ कर फिर निकल लेते हैं क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं सब। ये व्यू देख सकते हैं, आउटसाइड का व्यू है, एकदम शीश महल है। सैलरी अब पता ही नहीं है अभी कितना होगा। अभी इंटरव्यू एक बार हो जाए सही से। लेकिन सच में बताऊं तो यार डोमेस्टिक कंपनियों में मेरा काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि इसमें करियर ग्रोथ भी नहीं है। और अगर हम कोई MNC ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर हम एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपना करियर भी बिल्ड कर सकते हैं। देखते हैं, अगर ये अच्छी सैलरी लगा देते हैं तो हम करेंगे, अदरवाइज हम इनको डिनाई कर देंगे। फाइनली दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ हनुमान मंदिर के पास में और अभी हम चल रहे हैं मार्केट, घूमेंगे फिर निकलते हैं घर की ओर। फाइनली दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6:30 और मैं यहाँ से निकल लिया हूँ। और हमारा जो सैलरी बताया उन्होंने वो 22 के CTC रहेगा इन हैंड, अराउंड 18,000। तो मैंने उनको बता दिया कि ओके मैम, आई विल टेल यू इफ़ आई विल ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मेरा मन करेगा तो ज्वाइन करूँगा, अदरवाइज़ मैं किसी और कंपनी में देखूँगा, क्योंकि डोमेस्टिक में उतना मन लग नहीं रहा है मेरा। सोच रहा हूँ MNC में अगर ज्वाइन कर लूँगा तो उसमें करियर के ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो निकलते हैं अब यहाँ से देर ना करते हुए, क्योंकि देर काफ़ी टाइम हो गया है। सुबह के शाम के हो चुके हैं 7:30 और मैं मार्केट में थोड़ा टहल घूम रहा था और अब टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का और हम यहाँ से निकल रहे हैं। दोस्तों सुबह से शाम हो चुकी है और टाइम बीतते वक्त नहीं लगता है, ये बात सही में कहा गया है। और अब यहाँ से निकल रहे हैं, पहुँचते हैं अपने रूम पर। ट्रैफिक भी काफ़ी है दोस्तों। ये आज मैंने बुक ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। ये है नीतू मैडम जी का, जो कि इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही परफेक्ट माना जाता है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बुक देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, ये अपडेटेड 2026 का वर्सन है और मैंने इसको मंगाया था क्योंकि इंग्लिश ग्रामर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार होता है, मैंने कंपनियों में इंटरव्यू वगैरह दिया है तो वो इंग्लिश में राइटिंग कराते हैं। जैसे कि कंसंट्रिक्स में आप इंटरव्यू भी देने जाएंगे तो वहाँ पर MCAT रहता है, सेंटेंस रिकन्स्ट्रक्शन रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो ग्रामेटिकल हम एरर कर देते हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उस पर ये किताब बहुत ही मस्ट रहेगी, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। साथ ही साथ मुझे एग्ज़ाम भी देना है अगस्त में CGL का, तो मैं सोचा कि ये बुक इंग्लिश के लिए मस्ट होगी क्योंकि CGL में भी इंग्लिश पूछा जाता है और ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ ये अगर हम काम करते हैं CGL वाले के पोस्ट पर तो भी इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब इसके पार्ट को हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा और फिर पहुंचेंगे इंटरव्यू देने MNC कंपनियों में। फाइनल दोस्तों इस तरह हम अपने रूम पर आ चुके हैं, खाना पीना खा लिया है। और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि कभी भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो ये चीज़ एकदम प्रिपेयर किए रहो कि हमने अपने प्रीवियस कंपनी में कितना दिन काम किया, कब से कब तक काम किया,
क्योंकि HR राउंड तो उतना सीरियस होकर तो ये चीज़ें नहीं पूछते हैं, लेकिन इन दी फाइनल राउंड दे ओनली फोकस ऑन योर एक्सपीरियंस, कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, यू हैव ऑल दी डॉक्यूमेंट्स और नॉट। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से क्लियर रखें। सपोज इट आपने किसी कंपनी में 4 महीने काम किया है, लेकिन अपने रिज्यूमे में 6 महीने या 1 साल का मेंशन किया है, तो ऑलरेडी से माइंड मैपिंग बनाकर रखिए। ये नहीं कि अगर आपको क्लाइंट पूछ रहा है कि कितने महीने का एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ से हकबका जाएं और आपके पास कोई भी प्रॉपर रिस्पॉन्स ना हो। तो ये चीज़ें गलतियाँ नहीं करना है। मेरा ये सजेशन रहेगा कि कहीं भी इंटरव्यू जाओ तो ये चीज़ें ज़रूर क्लियर रहें।